अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज संडे है जी, इंशाल्लाह संडे रूटीन आपसे शेयर करूँगा। शायद 3-4 हफ्तों बाद शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें, कुछ प्लांट्स नए भी आए हुए हैं, कुछ की ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से चल रही है। सबसे पहले तो ये देखें मेरा कैक्टस गार्डन, माशाल्लाह इसमें कैक्टस की बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ रही है। ये देखें, ये बढ़ के काफ़ी बड़ा हो गया है ये भी, और ये माशाल्लाह अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। काफ़ी इनके छोटे छोटे बेबीज़ भी निकले हुए हैं। और एक ये है, ये भी मैंने किसी बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं किया, वरना इसको अब जगह तो चाहिए काफ़ी। इसमें ये तंग हो रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कैक्टस की अच्छी ग्रोथ चल रही है। बाकी इस एरिया में जो है वो पड़े हुए थे, गुलाब पड़े हुए थे, और फाइकस वगैरह देसी प्लांट्स जो हैं, लोकल प्लांट्स, वो ज़्यादातर इस एरिया में हमारे पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कैक्टस को वाटरिंग के बारे में। तो अक्सर लोग इसके बारे में परेशान भी रहते हैं कि इसको वाटरिंग कितनी की जाए, कब की जाए। तो इसको अपने पानी तब ही देने जब इसकी सॉइल 100% ड्राई हो जाए। तो कुछ टाइम ड्राई रह भी ले तो इसको ये ख़राब नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए आपने इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। बस ये कि जब अपने पौधों को पानी दे रहे हो तो हल्का सा इसको भी शावर कर दें, और इसको हल्का सा शावर कर देंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। मेरा तो यही, अभी भी मैंने पानी दिए प्लांट्स को, तो मैंने इसको हल्का सा शावर ऊपर कर दिए। रोज़ नहीं करता, कभी कभी हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा इसके ऊपर शावर कर देता हूँ। उससे ये होता है कि भाई इसके लिए इतना पानी काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम 1 दफ़ा ही दें और सही तरह पानी दें, तो आपने तब देना सॉइल इसकी चेक करके, जब इसकी सॉइल तकरीबन 100% बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब आपने इसको पानी देना है। तो इंशाल्लाह फिर ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो बाकी लोकल में यही चल रहा है। जेड माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, ये स्टैंड्स पे पड़े हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये भी, ये वो फूल जो बोनसाई बना हुआ है, तो ये वाला जो है ये बड़े पत्तों वाला है, और ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। ये देख रहे होंगे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी टहनियाँ लटकती नहीं है, ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ये अलग वैरायटी है। जेड में मेरे पास 4 वैरायटीज़ हैं। ये 2 सिंपल में हो गई और 2 वेरीगेटेड में है। वो भी मैं आपको चले आए पहले वो दिखा देता हूँ, फिर रह जाएगा। हालत ज़रा थोड़ी सी इनकी भी ख़राब ही है। एक ये है, मैंने वैसे पहले भी आपको दिखाया हुआ है, इसकी अब हालत ख़राब हो रही है। और जो दूसरा सिंपल वाला मेरे पास था वो ख़त्म हो गया, और मैंने एक नया जो है वो ये रखा हुआ है। तो इनकी ग्रोथ ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, इनको सेट करना थोड़ा सा प्लांट में मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं अब कोशिश करूँगा कि ये ख़राब ना हो। शुरू में होता है कि 1-2 दफ़ा प्लांट आपका ख़राब होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें ट्रेंड होते रहते हैं और वो आपको समझ आना शुरू हो जाता है। वेजिटेबल्स के कोई हालात को इतने अच्छे नहीं चल रहे, कोई स्प्रे नहीं, कोई इतनी ख़ास केयर नहीं, बस अपने आप ही चल रहा है। मिर्च की फिर भी कुछ ना कुछ चल रही है, वो एक सूखा पड़ा हुआ, पानी से ही नहीं मिला, अभी पानी लगा दिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है टर्टल वाइन, वो माशाल्लाह इतनी की ज़्यादा ग्रोथ कर रही है जिसका कोई हद ही नहीं। ये देखें कितने ही पॉट्स माशाल्लाह भरे हुए हैं। ये गर्मियों में तकरीबन फरवरी या मार्च में ये पॉट मैंने छोटा सा इसके अंदर कप एक लगाया था। तो ये भी आप देख सकते हैं फुल भर गया। ये नीचे वो पूरी ट्रे एक पड़ी हुई है, उसमें ये वार्निंग जो तैयार हो रही है। एक ये है, ये पॉट देख लें माशाल्लाह भरा हुआ है, इसके अंदर वेरीकेटेड भी लगी हुई है। एक आधा पत्ता गिरा हुआ था तो उससे वो एक टहनी, तो उससे माशाल्लाह ये पॉट भर गया तकरीबन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रोथ जो है वो चल रही है। वाइन्स जो कि हमने लगाई थी, अच्छा इस वाले में मैंने
सीड्स कुछ फेंके थे ब्लून वाइन के, तो वो माशाल्लाह अच्छे से ग्रो हो गए। ये इसके साथ मिल जाएगी तो अच्छे से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। तो ये देखें जी, वेजिटेबल्स में करेले लग रहे हैं। इसको देखें, जब जगह मिल जाती है ना प्लांट को ग्रोथ करने के लिए और चढ़ने के लिए कहीं पे, तो फिर उसकी ग्रोथ दिन ब दिन और बेहतरी की तरफ जाती है। तो अब इसको जगह मिल गई है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको कवर कर लेगी। यहाँ पे जो लगी हुई थी हमारी मॉर्निंग ग्लोरी वाइन जो लगाई थी, वो तो हो गई ख़राब और ख़त्म हो गई। उसकी जगह एक ये छोटी सी खुद निकल आई है और एक ये बटरफ्लाई पी निकल आई है। वो वाली पता नहीं कौन सी है। एक ये भी मुझे मॉर्निंग ग्लोरी लग रही है। खुद ब खुद जो है ना सीड से ग्रो हो रही है। सीड्स कहीं गिरे हुए थे इनके अंदर, तो ग्रो होके माशाल्लाह ग्रो स्टार्ट कर दी है। ये देखें, पर्पल हार्ट का कहीं पत्ता मैंने फेंका था तो वो ग्रोथ उसने अब यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। माशाल्लाह सब अच्छा चल रहा है। और ये देखें, इसमें इस पॉट में भी कहीं से सीड्स गिर गए थे मॉर्निंग ग्लोरी के। पता नहीं 2 हैं या 3 हैं, 3 ही लग रही हैं वाइन्स। तो इन्होंने इसके अंदर ही ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो चलें, अच्छा है, इसके अंदर ही कुछ ना कुछ ग्रोथ इनकी हो जाएगी। तो इसमें तो ये हमारा अभी चल रहा था। तो काफ़ी काम जो हैं वो अभी होना बाकी हैं। ये सिंगोनियम एरिया मेरा, ये सिंगोनियम स्टैंड है और माशाल्लाह इसकी भी सिंगोनियम अच्छे से सारे ग्रोथ कर रहे हैं। काफ़ी सिंगोनियम का इजाफा भी हो गया। सेल के लिए भी कुछ हैं पड़े हुए। ये 3 किंग्स है और इसके अलावा एक ये है छोटे पत्ते वाला, कुछ ये हैं और ये है पिक्सी है बिल्कुल छोटा। और ये तकरीबन अभी ये 3 वैरायटीज़ हैं, ये सेल के लिए हैं। इसका माशाल्लाह ये पत्ता देखें, फुल साइज़ में जब होता है ना तो हाथ से कई गुना बड़ा हो जाता है माशाल्लाह। अच्छा जी, एक ये पिंक में मेरे पास वैरायटी है और ये बहुत ही प्यारा कलर है पिंक, और इसके अंदर ग्रीन ग्रीन शेड होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। अच्छा, अब सिंगोनियम का जो है ना वो मैंने ये सोचा है कि हर वैरायटी की अलग अलग एक वीडियो बना के वो मैं दिखाऊं। एक की मैंने 3 किंग की बना भी दी है, वो सेल के लिए भी आया था, मैंने सेल पोस्ट भी लगानी थी, तो वो साथ ही दोनों मैंने काम उसमें कर दिए। तो उसमें मैंने बताया कि होता किस तरह है, वो आप ज़रूर वीडियो, इससे जो पिछली वीडियो है वो 3 किंग की है, वो ज़रूर देखिएगा जाके। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे यही कुछ है। तो मैं अभी जाना चाह रहा हूँ नर्सरी, तो ज़रा नर्सरी हो के आते हैं, उधर भी कुछ दिखाता हूँ आपको कि नर्सरीज़ में आजकल क्या क्या चल रहा है। तो अभी मैं हूँ जी मॉडल टाउन की एक नर्सरी में, और यहाँ पे ये बोनसाई माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी है, और बाकी प्लांट्स भी इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी सिंगोनियम की होती है, लेकिन अभी ख़त्म हुई हुई है। एक ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। हमें सिर्फ जगह नहीं है, वरना प्लांट्स तो अभी भी काफ़ी हैं जो कि लेने वाले हैं। ये देखें जी एग्लोनिमा, ये इनका मेरा ख्याल है 1000 रुपये का प्लांट है। और ये वो सिंगोनियम छोटे पत्ते वाला, और वो मनी प्लांट, एक मनी प्लांट आपको दिखाता हूँ, उसका पत्ता चेक करवाता हूँ। ये तो गोल्डन वाले हो गए। ये देखें जी इसका पत्ता काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये मैं आपको मार्बल क्वीन दिखाने आया हूँ। और इसका ये पत्ता देखें, और ये पत्ता देखें जी, बहुत ही ह्यूज साइज़ में। ये 4000 रुपये का ये सेल कर रहे हैं। मैंने पहले पूछा था इनसे। ये कोरोटोन भी है, कोरोटोन में 3-4 शेड्स में है। और एक कोरोटोन ये भी है इनके पास, इसका भी पत्ता और इसका शेड सब डिफरेंट है, और
इसका पत्ता उससे भी डिफरेंट है और इसका उससे भी डिफरेंट है। और पॉट साइज़ ये है जी 24 इंच में ये लगे हुए हैं बड़े बड़े पॉट्स में। तो इस तरह इनके पास माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी है। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कोलियस में 3-4 शेड इनके पास कोलियस में भी हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया ये भी 300 से 400 रुपए का प्लांट है। और ये है, इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। इसमें भी 3-4 शेड्स और कलर्स आते हैं। प्यारा प्लांट। और जेड प्लांट वेरीगेटेड में, जो कि मैं भी दिखा रहा था आपको। वेरीगेटेड में भी 2 आते हैं। एक होता है जिसका पत्ता ऊपर से ऐसे ही होता है और उसकी जो टहनी होती है ना अंदर, वो रेड कलर में होती है, जो कि मेरे पास है, वो जो ख़राब हो रहा है मेरा वो वाला। लेकिन ये सिंपल वेरीगेटेड में है। और दिखाऊं अगर तो ये है जी तालाब में पानी इकट्ठा किया हुआ इन्होंने। और बोनसाई इनके पास काफ़ी ज़्यादा, ये दिल बना हुआ है बोनसाई में, काफ़ी ज़्यादा बोनसाई है इनके पास। अच्छा, तो नर्सरी से आके काफ़ी मसरूफियत रही। कल जो है हमने अपने आम के पौधे से सारे आम भी उतार दिए हैं। माशाल्लाह काफ़ी आम उतरे हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये माशाल्लाह आम जो है ये उतरे हैं। 1 2 3 4 5 तकरीबन 6 से 7 पेटियाँ जो हैं ये बनेगी आम की। तो उसकी वजह से ये हुआ कि ये जो चादर एक बंदी हुई थी यहाँ पे, ये सारे चादर थी और ऊपर से जो घेरे थे वो ज़्यादातर इस चादर में जा रहे थे। तो ये देख सकते हैं जी गंद काफ़ी ज़्यादा डाल गया। तो अभी इंशाल्लाह इसकी यहाँ पे सफाई हो जाएगी। तो हाँ, नर्सरी से मैं क्या लेके आया। अच्छा, इस हफ्ते में कुछ शॉपिंग थी मेरी। एक ये थी, ये स्टिंग ऑफ हार्ट है वेरीगेटेड में, और माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा पॉट है। ये पॉट पूरा 5000 रुपये का ये मैंने लिया। और एक ये पॉट है, ये 3000 रुपये का, ये सिंपल वाली है। ये छोटा पॉट था और ये बड़ा पॉट था। तो ये 2 चीज़ें इस हफ्ते में ये शॉपिंग मैंने की। एक ये जेट है वेरीगेटेड में, ये लिया। एक ये है, इसका मुझे नाम नहीं पता, ये वाइन सी है, हैंगिंग बन जाती है, ये लिया। और कल जो मैं लेके आया, तो कल की शॉपिंग मुझे सबसे अच्छी चीज़ मुझे मिली, वो मिला है जी ये सिंगोनियम में एक, ये अल्हम्दुलिल्लाह नया शेड एक मिल गया। ये देख रही, इसके पत्ते में ऐसे ग्रीन ग्रीन सा निशान, ज़रा धूप आ रही है जिसकी वजह से शायद इतना क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन इसमें इसका बहुत प्यारा शेड है। तो एक ये नया इस हफ्ते में, और एक ये मेरे पास वैसे पहले भी है। ये मुझे छोटे छोटे कप थे तो मैंने ये भी ले लिए। तो ये इस हफ्ते की नई शॉपिंग है। बाकी वो उसकी पोस्ट भी मैंने की थी 3 किंग सिंगोनियम की, ये मेरे पास सेल के लिए भी है। तो ये एक नया आया। और एक सिंगोनियम ये कुछ लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था बड़े पत्ते वाला। तो एक मैं ये पॉट लेके आया हूँ, इसमें से मैं दूंगा। और एक चीज़ जो मेरे पास सेल के लिए आई हुई थी, एन्जॉय, ये उसकी वैरायटी है मनी प्लांट की। ये छोटे छोटे कप्स में 150 का ये मैंने सेल किया है अभी। तो ये कुछ जो है थोड़ा बहुत नया इसमें इस हफ्ते में चला। और अच्छा, ये देखें, ये मैंने अपना जो स्पाइडर प्लांट है जो बाहर पड़ा हुआ था उसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब इसकी ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी, और ये देखें इसके पत्ते ख़राब हो रहे थे, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं वो पत्ते इसके बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। इसलिए आपके जहाँ भी मनी प्लांट ये
पड़े हुए हों स्पाइडर प्लांट, उनको शेडी एरिया में रखें तो उससे उनकी ग्रोथ इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ये जो है सीडम, ये ग्रीन वाला ख़त्म हो गया, येलो वाला, ग्रीन वाला जो है ये भी बस आखिरी अपने सांस पूरे कर रहे हैं, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे इसको बचाना ज़रा, ये ठंडे इलाकों का होता है ये पौधा, तो इस वजह से यहाँ पे इनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस मेरे ख़्याल में तकरीबन यही था जो कि आपको दिखाने वाला काम इस हफ़्ते सिर्फ यही किया कि आम उतारे हैं, इसके अलावा और कोई ख़ास काम नहीं किया। या नर्सरी गया, नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेके आया, बस इसके अलावा जो है ना कोई ख़ास काम नहीं किया जो कि आपके साथ शेयर करूं। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।